हाय एवरीवन, हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस की जीके की स्टडी के बारे में कि जीके में अच्छा स्कोर कैसे करें, मतलब 40+ स्कोर कैसे करें। जो मैंने जैसे किया, मैं आपको आज थोड़ा जीके के बारे में स्टडी बताऊंगा, कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं और कैसे पढ़ना चाहिए। तो मैंने आज थोड़ा सा लिखा भी है कि क्वेश्चन कितने कहाँ से आते हैं, इसलिए कौन से सब्जेक्ट कितने क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताता हूँ। बात करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट जो कॉमन सब्जेक्ट है इतिहास की। इतिहास में 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं और ज़रूरी नहीं है कि वो एनसीईआरटी पढ़ो या कुछ पढ़ो, इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं होती, क्योंकि इतने बड़े क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं जीएस के। तो एनसीईआर मतलब इसमें हिस्ट्री में आप लुसेंट पढ़ सकते हो या कोई भी आपके ऑथेंटिक बुक हो, उससे अपनी इतिहास का पूरा कर सकते हो। अब बात करते हैं हम पॉलिटी की। पॉलिटी में 7 से 8 क्वेश्चन का वेटेज रहता है और प्रीवियस के आधार पर प्रीवियस का थोड़ा सा एनालिसिस किया, हर बार का यही है 7 से 8 क्वेश्चन पॉलिटी के आते हैं। और जब मैंने 2020 में भी पेपर दिया था, उसमें भी 7 से 8 क्वेश्चन मुझे पॉलिटी से देखने को मिले थे। पॉलिटी में आप लुसेंट या कोई और बुक जो अच्छी लगे, मैंने तो लुसेंट ही पढ़ी थी, आप उससे पॉलिटी कर सकते हो। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, 2 से 3 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे और उसमें आप ऑब्जेक्टिव कोई भी कुछ ऑब्जेक्टिव बुक पढ़ सकते हो कोई भी। मैंने तो ऑब्जेक्टिव लुसेंट आती है वो पढ़ी थी, और ऑब्जेक्टिव में वो इनफ होता है, वो ऑब्जेक्टिव ही। और मतलब जो इकोनॉमिक्स आती है ज़्यादातर वही आती है जो करंट में मुद्दे आते हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, क्योंकि इतना वो नहीं आता, मतलब जो करंट में आर्थिक विश्लेषण चलता है या उसी से मुद्दे ज़्यादातर इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन वही पूछ लिए जाते हैं। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मैं जैसे आप पिछले वर्ष के क्वेश्चन हमने थोड़ा एनालिसिस किया, तो उसके आधार पे वो मेरे पेपर में भी 3 से 4 क्वेश्चन ही मिले थे। तो उसमें मैंने लुसेंट से कवर कर लिया, लुसेंट इनफ होती है पढ़ के, लुसेंट से हो जाता है, मैंने तो लुसेंट ही पढ़ी थी। अब बात करते हैं स्टडी जीके की। तो दिल्ली पुलिस में सबसे ज़्यादा रोल रहता है स्टडी जीके का। इसमें आप लोग कम से कम 14 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और स्टडी जीके को मतलब पढ़ने के लिए तो कोई लुसेंट में पीछे दिया होता है स्टडी जीके, तो उसको रिपीट करो, उसको पढ़ते रहो बार बार। नहीं तो अंकित भाटी सर की एक बुक है, पहले मैंने तो येलो बुक थी उनकी, मैंने उससे अपनी स्टडीज पूरी करी थी। तो अब उनकी दूसरी एक नई बुक आई है स्टैटिक जीके पे, वो बहुत इनफ है और अच्छे सीरियल वाइज दे रखा, जो हम बार बार मैंने नोट्स बनाए थे उनसे अलग अलग ढूंढ ढूंढ के, तो वो सब इकट्ठा एक साथ उसमें दिया हुआ है। वो बहुत अच्छी बुक है, उससे पूरा स्टडी पूरा कवर हो जाएगा। तो उसे मैं प्रेफर करना चाहूँगा उसे पढ़ लो, तो उससे इनफ हो जाएगा स्टेटिक्स के। बात करते हैं हम करंट की। करंट में सबसे बड़ा रोल करंट का भी है, 8 से 10 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे पेपर में, तो इसका भी कम रोल नहीं है। करंट के लिए आप कर सकते हो कि डेली मतलब डेली बेस पे करंट पढ़ो। कोई भी यूट्यूब चैनल से आप डेली 1 घंटा या आधे घंटे, कोई भी जो आपको अच्छा लगे, लेकिन एक ही चैनल पकड़ो, उसी से डेली पढ़ो। सुबह उठ के सबसे पहले अपना टारगेट पूरा करो कि मुझे करंट पूरी करनी है। उसमें तो आप लिख भी सकते हो, थोड़ा सारा लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारा इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, डेली पढ़ा जाता है। क्योंकि करंट ऐसी है, अगर हम आज पढ़ रहे हैं तो हमें लगता है कि सारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर हम उसको 4 दिन बाद देखेंगे तो हम खुद एनालिसिस करते हैं कि यार ये तो न्यूज़ फालतू की थी, 2-3 बस 5-7 ही काम की निकली इसमें। तो सारा नोट ना करें, मतलब उसमें थोड़ा टाइम वेस्ट भी होता है। जितना आपको लग रहा है कि एक क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है या लग रहा है, उसको नोट कर ले। और साथ में क्या करें, पेपर से पहले 15 दिन पहले, 1 महीने पहले, एक साल मतलब बुक आती है हर साल की 6 महीने की, जब भी पेपर हो उससे 1 महीने पहले ही पूरी साल की या 6 महीने जितने टाइम हुआ उसके एक बुक लेकर आओ और उसका पूरा रिवाइज दो। मैंने तो जैसे मैंने करंट कंप्लीट किया था, मैं तो स्पीड बुक लेके आया था, उसमें बहुत अच्छे से दिया होता है सीरियल वाइज, हर चीज़ अलग अलग दी होती है, वन लाइनर भी, ऑब्जेक्टिव भी, और जैसे मतलब मंत्रालय है जो भी है, तो सब सीरियल वाइज दिया होता है। तो मैंने उससे किया था और वो पूरी मतलब इनफ होती है। अब बात करते हैं प्रीवियस क्वेश्चन की। तो दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन भी बहुत हेल्प करते हैं हमारी। तो मैंने पढ़े थे, आप कोई किसी भी पब्लिकेशन का जिसमें प्रीवियस क्वेश्चन दे रखे हो 16 के, 18 के, 20 के, आप उसको लाओ, उसमें देखो, कम से एनालाइज करो कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। उससे लगभग 30 से 35% का ऐसा रहता है कि रिपीट क्वेश्चन होते हैं, तो या उसके इर्द गिर्द से पूछ जाते हैं क्वेश्चन। तो प्रीवियस क्वेश्चन भी आप किसी भी पब्लिकेशन का ला गए और उसके आधार पर भी अपना तैयारी कंटिन्यू कर सकते हो। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।